बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम टोपोलॉजिकल स्पेस में पढ़ेंगे एक थ्योरम। ये थ्योरम है जी आपके सामने, इसकी स्टेटमेंट मैं देख लेती हूँ और लेकिन इसकी स्टेटमेंट को मज़ीद समझने के लिए एक एग्जांपल का सहारा भी लेंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले एक्स आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और वाई इसमें कोई भी एक ऑर्डिनरी जो है वो सबसेट है, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में सबस्पेस का वर्ड भी इस्तेमाल किया, यानी कि आप यहाँ पे y को x का सबसेट, यानी कि ज़ाहिर है अगर ये सबस्पेस है तो डेफिनेटली ये पहले सबसेट होगा x का, तो ये सबस्पेस बन सकती है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में मैंने सबस्पेस लिखा है, या आपने सबस्पेस ही कंसिडर करना है। और जैसे ही सबस्पेस की बात आती है तो हमारे जहनों में फ़ौरी तौर पे y रिलेटिव टोपोलॉजी के साथ हमारे जहन में आता है कि एक y के ऊपर y जो टोपोलॉजी, इस वक्त y एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और y के साथ जो टोपोलॉजी होगी वो रिलेटिव टोपोलॉजी का जहन में फ़ौरी तौर पे आता है। तो ये हमारे पास एक रिलेटिव टोपोलॉजी बन रही है y के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो कि पिछले लेक्चर में मैं आपको करवा चुकी हूँ कि रिलेटिव टोपोलॉजी कैसे बनती है और सबस्पेस कैसे बनती है, तो होप्स हो कि आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा। अब आप इसमें ये कंसिडर करें कि y जो है वो एक सबस्पेस है x की, सबसेट तो है और सबस्पेस भी है स्पेशली यहाँ पे। अब एवरी ओपन सबसेट ऑफ y, अब y में जितने भी ओपन सबसेट्स हैं, देखिए जब हम बात करते हैं कि ओपन सबसेट्स y में हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम मेंबर्स जो कि रिलेटिव टोपोलॉजी के हैं वो ओपन है y में। वो तमाम मेंबर्स ओपन होंगे x में भी, ठीक है। अब जितने भी देखिए एक सेट है, अब जैसे मैं ये इस वक्त इस x की बात करती हूँ, x जो है उसके साथ जो एसोसिएटेड टोपोलॉजी है वो टॉ है। टॉ के अंदर जितने भी x के सबसेट्स आते हैं उनको हम ओपन सेट्स कहते हैं टोपोलॉजी में, और वो ओपन सेट्स x में ओपन होंगे। इसी तरह से इस टोपोलॉजिकल स्पेस में टॉ y में जितने भी मेंबर्स होंगे वो y में ओपन होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि हर ओपन सेट जो कि y में ओपन है वो x में भी ओपन होगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये मैं आपको एक एग्जांपल से भी अभी समझाती हूँ। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि y के ओपन सेट्स x में भी ओपन हो, लेकिन यहाँ पे थ्योरम है कि y के ओपन सेट्स x में भी ओपन होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ y इट्सेल्फ ओपन सेट के तौर पे आप सेलेक्ट करें x में से। जब आपने y सेलेक्ट किया था तो y की सिलेक्शन पहले तो ये थी कि सबस्पेस बनाने के लिए एक ऑर्डिनरी सबसेट जो है वो सबस्पेस बना देता है। लेकिन अगर आप y की सिलेक्शन ऐसे करें कि y भी अपनी जगह एक ओपन सबसेट हो x का, तो फिर ये बात कि y में जो ओपन होगा वो x में भी ओपन होगा, ये बात जो है तब होल्ड करती है। थ्योरम है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। इसको मज़ीद इसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। ये देखिए जी, आपके पास एग्जांपल है कि आपके पास जो x मैंने सेलेक्ट किया है सेट, वो रियल नंबर्स का सेट सेलेक्ट किया है और रियल नंबर्स के ऊपर जो मैंने टोपोलॉजी यहाँ पे कंसिडर की है वो यूजुअल टोपोलॉजी। और यूजुअल टोपोलॉजी से हम सब वाकिफ़ हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है। इससे पहले बिल्कुल इनिशियल लेक्चर्स में दे चुकी हूँ। अगर आपने टोपोलॉजी में यूजुअल टोपोलॉजी का टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप मेरे इनिशियल लेक्चर्स को जाके देख लें कि यूजुअल टोपोलॉजी को जिस तरह से मैंने डिटेल से डिफ़ाइन किया हुआ है। अच्छा जी, हमने जो ग्राउंड सेट लिया है x, उसके ऊपर हमने टोपोलॉजी बनाई है जो यूजुअल टोपोलॉजी, और साथ ही साथ ये मैंने यूजुअल टोपोलॉजी को टॉ r से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि स्पेशली पता चल जाए कि ये r के ऊपर बनाई गई टोपोलॉजी है। अब यूजुअल टोपोलॉजी जो है नॉर्मली हर टोपोलॉजी के अंदर एम्प्टी सेट भी होता है और वो जो जिस सेट पे आप टोपोलॉजी बना रहे हैं वो भी होता है। ये पहली कंडीशन है टोपोलॉजी की, तो मैंने फाई और आर डाल दिए। इसके अलावा क्या होता है यूजुअल टोपोलॉजी में, ऑल द सबसेट्स ऑफ आर विच कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। या दूसरे लफ्ज़ों में समझें कि यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर जो मेंबर्स, जो सबसेट आप आर के डालते हैं वो आर के अंदर से ओपन इंटरवल्स या वो मेंबर्स दैट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ठीक है। तो वो मेंबर्स हमने टॉ आर में डाले हुए, ये अपने जहन में रखिए। अब आपने y सेलेक्ट किया, y आपने r का एक सबसेट, ऑर्बिट्ररी सबसेट सेलेक्ट कर लिया। ये ऑर्बिट्ररी सबसेट क्या है, ये एक क्लोज्ड इंटरवल बेसिकली आपने सेलेक्ट किया है r में से। अब हम इसके ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी बनाते हैं, ठीक है। और फिर अब थ्योरम की स्टेटमेंट को भी यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से थ्योरम की स्टेटमेंट मज़ीद क्लैरिफाई हो जाती है। ये देखिए जी, हमने रिलेटिव टोपोलॉजी बनाई टॉ वाई के मेंबर्स कैसे, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। आपने इस y का इंटरसेक्शन 1 बाय 1
टॉ आर के मेंबर्स के साथ लेते जाना है। टॉ आर के मेंबर्स को ओ आई से मैं रिप्रेजेंट करूँगी। यहाँ जितने भी मेंबर्स पड़े हैं, फॉर एग्जांपल वो O1, O2, O3 एंड सो ऑन, इस तरह के मेंबर्स रखे हुए, उन सब का वन बाय वन आप इस वाई के साथ इंटरसेक्शन लेते चले जाएँ, आपके पास रिलेटिव टोपोलॉजी के मेंबर्स आते चले जाएंगे। अब चूँकि यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो फाइनाइट मेंबर्स तो है नहीं, इन्फिनिट मेंबर्स हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ टॉ वाई के अंदर जो मेंबर्स आएंगे वो भी आपके पास जो है वो आपको यहाँ पे हर मेंबर के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये सारा काम तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक ओपन सेट सेलेक्ट करते हैं, ये आपने ओपन सेट सेलेक्ट किया, ये रिलेटिव टोपोलॉजी में से ओपन सेट सेलेक्ट किया O1। अब हम सब जानते हैं कि ओपन सेट जो रिलेटिव टोपोलॉजी के अंदर मेंबर्स हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो मैंने एक ओपन इंटरवल सेलेक्ट कर लिया रिलेटिव टोपोलॉजी में से। उस ओपन इंटरवल का जब मैंने y के साथ इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो रिलेटिव टोपोलॉजी का ओपन सेट होगा। ये देखिए जी, आपने इसका इंटरसेक्शन लिया, आपने 0.5 से 2 तक एक ओपन इंटरवल लिया, उसका इंटरसेक्शन लिया 0 से 1 तक के क्लोज सेट, यानी कि y के साथ आपने इसका इंटरसेक्शन लिया और आंसर में U1 आता है। अब जब आप इसे नंबर लाइन पे इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, ये देखिए आपके पास ये है जी 0.5, इसको मैं क्लियरली आपको अलग से दिखाती हूँ। ये जी आपके पास है, दोनों इंटरवल्स को मैंने स्केच कर लिया है और ये आपके पास इंटरवल है, एक इंटरवल 0 से 1, ये क्लोज इंटरवल है, और 0.5 से 2 ये ओपन इंटरवल है। जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में जी आपके पास आएगा 0.5 से, ये पोर्शन आपके पास इंटरसेक्शन में आएगा 0.5 से 1, यानी कि आंसर में, इन दोनों के आंसर में आपके पास जो आंसर आ रहा है ये U1 है और ये रिलेटिव टोपोलॉजी का ओपन सेट है जो कि एक ओपन क्लोज्ड इंटरवल है। अब यहाँ पे बताने की बात ये है कि ये जो आपके पास आंसर आया है U1, ये टॉ वाई से बिलोंग करता है और ये टॉ वाई में एक ओपन सेट की हैसियत रखता है। लेकिन अगर इसको देखें तो क्या ये टॉ एक्स में भी मौजूद है? देखिए, ये टॉ वाई में होने की वजह से ये वाई का एक ओपन सेट है, इसका मतलब है वाई के जो ओपन सेट्स हैं वो ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स हैं। जबकि अगर हम यहाँ टॉ एक्स को देखें तो टॉ एक्स में ये जो U1 है ये टॉ एक्स से बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि टॉ एक्स जो है वो आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर, और यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन क्लोज इंटरवल्स नहीं होते। वो यूजुअल टोपोलॉजी में या तो ओपन इंटरवल्स होते हैं या फिर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सब स्पेस के अंदर जो सेट ओपन होगा ज़रूरी नहीं है कि वो सुपर स्पेस में भी ओपन हो। ये एक जनरल मिसाल है आपके पास। U1 ओपन क्लोज इंटरवल है, इसलिए U1 Y में ओपन है लेकिन X में ओपन नहीं है। नॉर्मली जनरल रूटीन में ऐसा ही होता है कि जो सब स्पेस में ओपन सेट है ज़रूरी नहीं कि वो सुपर स्पेस में भी ओपन हो। लेकिन यहाँ पे आपको जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो आपको बताती है कि अगर आप ये चाहते हैं कि सब स्पेस का ओपन सेट सुपर स्पेस में ओपन हो जाए तो फिर उसके लिए आपको सबसेट जो Y आपने सेलेक्ट किया था उसकी सिलेक्शन ख़ास तौर पे आपको इस तरह की करनी चाहिए कि y को आप एक ऑर्डिनरी सबसेट के तौर पे ना सेलेक्ट करें, y को आप एक ओपन सेट सेलेक्ट करें। क्योंकि इस वक्त जो मैंने y यहाँ पे आपके सामने सेलेक्ट किया हुआ है, y मैंने ओपन सेट सेलेक्ट नहीं किया हुआ। y की हैसियत यूजुअल टोपोलॉजी, इस वक्त जो करंट हमारी टोपोलॉजी है यूजुअल टोपोलॉजी में y की हैसियत एक ओपन सेट की सी नहीं है। यूजुअल टोपोलॉजी में y की हैसियत, y जो है वो एक क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल किसी सूरत भी यूजुअल टोपोलॉजी में टॉ में नहीं होता। तो ये एक क्लोज इंटरवल है, ये आपके पास यहाँ पे ओपन सेट आपने सेलेक्ट नहीं किया था। दैट्स वाई सब रिलेटिव टोपोलॉजी के जो ओपन मेंबर्स हैं, यानी कि सब स्पेस के जो ओपन मेंबर्स हैं वो सुपर स्पेस में ओपन नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पे सिलेक्शन करके दिखाती हूँ। अब अगर आप यहाँ पे y को ये सेलेक्ट करने के बजाय आपकी y की सिलेक्शन डिफरेंट हो जाए, अगर आप y यहाँ सेलेक्ट कर लें 0 से 1 तक का ओपन इंटरवल, अब ये जो y आपने सेलेक्ट किया है R में से, नो डाउट ये एक ओपन सेट है R में, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ओपन इंटरवल्स ओपन सेट्स होते हैं। अब अगर इस केस में आप या इस सारे सीन में यहाँ पे क्लोज इंटरवल के बजाय ये ओपन इंटरवल यहाँ पे रखें, यानी कि 0.5 से
2 तक का जो आपने यहाँ पे ओपन इंटरवल सेलेक्ट किया है O1, इसका इंटरसेक्शन लें 0 से 1 तक के ओपन इंटरवल के साथ, तो आपके पास जो आंसर में आएगा वो 0.5 से 1 तक का आपके पास ओपन इंटरवल ही आएगा। अब आपने देखा ये जो इस वक्त इस केस में जो आपके पास U1 आया है वो एक ओपन इंटरवल है, लेकिन इस केस में जो आपके पास U1 था वो आपके पास ओपन क्लोज इंटरवल था, जिस ओपन क्लोज इंटरवल होने की वजह से ये सुपर टोपोलॉजी में ओपन नहीं था, लेकिन ये मेंबर जो है ये सुपर टोपोलॉजी में ओपन है। क्यों? क्योंकि आपकी इस वक्त की y की जो चॉइस है वो इस तरह की है कि आपने y को ऑलरेडी लिया ही ओपन सेट है। तो ये आपके थ्योरम की स्टेटमेंट यही आपको बता रही है कि आपके पास y अगर आप ओपन सेट सेलेक्ट करते हैं तो फिर y के ओपन सेट सुपर टोपोलॉजी में भी ओपन हो जाती हैं, और ये दोनों बातें इफ़ एंड ओनली इफ के साथ हैं। तो यहाँ से रिजल्ट जो निकलता है इस एग्जाम्पल से वो ये निकलता है कि अ सबसेट U ऑफ y विच इज़ ओपन इन y मे नॉट बी ओपन इन x इन जनरल। यानी कि सुपर टोपोलॉजी जो आपकी इस वक्त थी, सुपर टोपोलॉजी जो आपके सबस्पेस में ओपन सेट था वो ज़रूरी नहीं कि आपकी सुपर टोपोलॉजी में भी ओपन हो, लेकिन वो ख़ास कंडीशन के साथ। तो अब वापस चलते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ, उसको प्रूफ करते हैं जी। तो ये है जी आपके पास स्टेटमेंट, और सबसे पहले हमने चूँकि इफ़ एंड ओनली इफ के साथ ये आपके पास स्टेटमेंट है तो आपने इसके दोनों डायरेक्शंस प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि x हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और y जो है वो एक रिलेटिव टोपोलॉजी के साथ मिलके इसकी सब स्पेस बनाती है। अब टॉ वाई के अंदर जो मेंबर्स हैं, नो डाउट ये इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि रिलेटिव टोपोलॉजी के जो मेंबर्स हैं वो सुपर टोपोलॉजी के मेंबर्स, अगर सुपर टोपोलॉजी आपके पास टॉ है और तो सुपर टोपोलॉजी के मेंबर्स आपने OIs कंसिडर किए हैं, तो सुपर टोपोलॉजी के मेंबर्स का इंटरसेक्शन आप इस y के साथ लेके 1 बाय 1 आप रिलेटिव टोपोलॉजी के मेंबर्स बना देते हैं। ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया, इसकी पढ़ना ज़रूरत नहीं थी। ये अंडरस्टूड है कि सुपर टोपोलॉजी अगर आपके पास और रिलेटिव टोपोलॉजी के अंदर किस तरह के मेंबर्स होते हैं, ये अंडरस्टूड है। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने ये सपोज किया कि y जो है वो ओपन सेट है, और हमने प्रूव ये करके दिखाना है कि हमने यहाँ पे सपोज किया कि एवरी ओपन सेट इन y इज ओपन इन x। ठीक है, हमने ये सपोज किया हुआ है कि y के जितने भी ओपन सेट्स हैं वो x में भी ओपन है, और y को हमने ओपन करके दिखाना है। ठीक है, तो इसमें आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये सिलेक्शन की, आपने कहा कि चूँकि ये स्टेटमेंट हमने सपोज की हुई है कि y के अंदर जितने भी ओपन मेंबर्स हैं वो x में भी ओपन है, तो फिर y के अंदर जितने ओपन मेंबर्स हैं हमने उन सबको एक सेट में जमा कर लिया। ये देखें, ये एक कलेक्शन हमने बना लिया और सेट में इकट्ठा कर लिया उन सारे ओपन सेट्स को जो कि y के हैं। अब चूँकि हमें ये बात पता है कि टोपोलॉजी के बेसिकली ये जितने भी y के अंदर ओपन सेट्स हैं ये एक्चुअली में कहाँ से हैं, ये एक्चुअली में ये टॉ y से ही हैं। ठीक है, ये टॉ y के अंदर ही है। रिलेटिव टोपोलॉजी के जितने भी मेंबर्स हैं ये बेसिकली रिलेटिव टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं जितने भी हैं। ये सारे देखिए, एक टोपोलॉजी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको ये बताती है कि टोपोलॉजी के जितने भी मेंबर्स होते हैं अगर आप उन सबको यूनियन करते हैं तो मैक्सिमम यूनियन जो है वो आपके पास वो सेट आएगा जिसके ऊपर आप टोपोलॉजी बना रहे हैं। तो ये जो टॉ वाई है ये बेसिकली आपके सेट के ऊपर बना रहे हैं, ये आप वाई के ऊपर बना रहे हैं। तो आप टॉ वाई के मेंबर्स को जितने भी ओपन सेट्स हैं जब आप इनका यूनियन लेंगे तो इनके यूनियन का जो मैक्सिमम आंसर आता है वो आपके पास वापस क्या आता है, वही सेट जो आप उसके जिसके ऊपर आप टोपोलॉजी बना रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें y के बहुत से सबसेट्स, ये सारे u अल्फाज y के सबसेट्स हैं, और इन सब का यूनियन, क्योंकि इसमें एक सबसेट फाई भी है, एक सबसेट y इटसेल्फ भी होगा इन u अल्फाज में। ठीक है, तो मैक्सिमम यूनियन जो है, क्योंकि ये सारे y के सबसेट्स हैं तो मैक्सिमम यूनियन जो है वो y इटसेल्फ ही आएगा। तो आपके पास इस बात को आपने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, इस इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया। ये देखिए जी, आपने इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया कि आप जितने भी ये ओपन सेट्स हैं, ये जो टोपोलॉजी के जितने भी मेंबर्स हैं, जब आप इनको यूनियन करते हैं तो आंसर में आपके पास क्या आता है, वही सेट जिसके ये तमाम सबसेट्स हैं। वापस आपके पास y आ जाता है। अब लेफ्ट साइड को देखें, इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट साइड है ये क्या है, बेसिकली आपने यहाँ पे सपोज किया हुआ है कि जितने भी u अल्फाज हैं ये ना सिर्फ ये कि y के ओपन मेंबर्स हैं बल्कि ये x के भी ओपन सेट्स हैं। ठीक है, तो जो सेकंड पास्टुलेट है, मतलब सेकंड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी है, वो ये हमें बताती है कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में जब आप ओपन सेट्स का यूनियन करते हैं, इन्फिनिट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स अगेन बिकम्स
द ओपन सेट, यानी कि जो आंसर देता है वो ओपन सेट ही देता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास यूनियन पड़ा हुआ है, ये फाइनाइट यूनियन तो है नहीं, अब मुझे तो नहीं पता कि ये फाइनाइट मेंबर्स हैं या इन्फिनिट मेंबर्स हैं, हो सकते हैं ये इन्फिनिट हो। तो ये आपके पास जितने भी मेंबर्स हैं जब आप इनका यूनियन करेंगे तो आंसर में जो आपके पास सेट आएगा वो भी आपके पास एक ओपन सेट होगा। किस में ओपन होगा? एक्स में ओपन। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास एक ओपन सेट दे रही है आपको एक्स में, दैट्स वाई राइट हैंड साइड भी आपको एक्स में ही ओपन सेट देगी। तो यहाँ से हमने जो प्रूव करना था कि वाई जो है वो ओपन है एक्स पे, तो ये इस इक्वेशन से प्रूव हो गया। अब कॉन्वर्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, कॉन्वर्सली में आपने सपोज करना है कि y ओपन सेट है। अब आपने y को ओपन मान लिया और कॉन्वर्स बात आपने प्रूव करके दिखानी है जिसको हमने पहले सपोज किया था। अब हमने शो ये करना है कि y के जितने भी ओपन सेट्स हैं वो x में ओपन है, ठीक है। तो आपके देखें ये जितने भी y के ओपन सेट्स हैं, दरअसल जब भी मैं बात करती हूँ y के जितने भी ओपन सेट्स हैं, इसका मतलब है मैं रिलेटिव टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट्स की बात करती हूँ। रिलेटिव टोपोलॉजी के जितने भी ओपन मेंबर्स हैं वो ये हैं, ये कलेक्शन है ओपन सेट्स का y में, या रिलेटिव टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं। आप ये दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या दिखाना है कि ये जितने भी ओपन सेट्स हैं ये y में ओपन है, आपने दिखाना है कि ये x में भी ओपन है। इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए आपने ये फैक्ट इस्तेमाल किया क्योंकि हमें ये पता है कि हर यू अल्फ़ा कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। यू अल्फ़ा जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है सुपर टोपोलॉजी, जो आपके पास टॉ है, टॉ एक्स है, उसके मेंबर्स का अगर 1 बाय 1 आप एक्स वाई के साथ यूनियन इंटरसेक्शन लेते जाएं तो आपके पास यू अल्फ़ा आएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड अगर आप गौर से देखें, राइट हैंड साइड पे क्या है? राइट हैंड साइड पे आपके पास ओ अल्फ़ा पड़ा हुआ है और वाई पड़ा हुआ है। y क्या है? y की जो इस वक्त हमारी सपोजिशन है, y जो है वो x के अंदर एक ओपन सेट है और ओ अल्फ़ा भी x का एक ओपन सेट है। तो ओपन सेट कहाँ से होते हैं? टोपोलॉजी में से होते हैं, x की टोपोलॉजी में से है। तो ये दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन पड़ा हुआ है, x के दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन राइट हैंड साइड है आपके पास, और ये फाइनाइट इंटरसेक्शन है क्योंकि दो सेट्स का ही इंटरसेक्शन है, यानी कि सिंगल इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं। तो ओपन सेट्स का जब फाइनाइट इंटरसेक्शन लिया जाता है तो आंसर में जो सेट आता है वो भी ओपन होता है उसी सुपर स्पेस में, यानी कि x में राइट हैंड साइड जो है वो x में एक ओपन सेट है। दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड भी x का एक ओपन सेट बन गई। तो हर यू अल्फ़ा चूँकि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए हर यू अल्फ़ा जो कि टॉ वाई का मेंबर है वो टॉ x में भी ओपन होगा या x में ओपन होगा, यानी कि टॉ x में भी आप पाया जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में x में ओपन होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमने प्रूव करके दिखाना था कि आपके पास जो सब स्पेस का ओपन सेट है वो सुपर स्पेस में भी ओपन है, और यही देखिए आपकी स्टेटमेंट थी कि y खुद अगर ओपन होगा तो इसका हर ओपन सेट सुपर स्पेस x में भी ओपन होगा, हेंस प्रूव्ड।